प्यारे दोस्तों नमस्कार। पीजीटी आर्ट गैलरी 1954 में आपका स्वागत है। आज हम 2021 में डीएसएसबी पीजीटी फाइन आर्ट्स मेल का जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को यहाँ पर लेकर के आया हूँ, जो मुझे आशा है आपके टीजीटी में बहुत ही ज़्यादा सहायक होगा। इस वीडियो को पूरा देखें, समझें और जानें कि डीएसएसबी किस प्रकार के क्वेश्चन को पुटअप करता है और कौन से क्वेश्चन को सही मानता है। इसमें टोटल सेक्शन 5 होंगे 20-20 क्वेश्चन के। आगे हम बात करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 की। पद्मपाणि के चित्र में भगवान बुद्ध की जो आकृति निहित है वह है, मतलब किस मुद्रा में है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर आपका तीसरा सही दिया जा रहा है, त्रिभंग मुद्रा में। पद्मपाणि बुद्ध के चित्र में भगवान बुद्ध की जो आकृति निहित है वह किस तरीके से है, तो वह आपकी जो है त्रिभंग मुद्रा में है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पुरातात्विक स्थान धौलावीरा डैश से संबंधित है। धौलावीरा का संबंध कहाँ से है, तो ये हड़प्पा सिंधु सभ्यता से है। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। ये आपको इतना मालूम होना चाहिए। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 3 है, अजंता गुफाओं में कुल कितने वर्षों तक चित्रण कार्य हुआ। यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, 800 वर्षों तक। कहीं कहीं आपको 850 वर्ष भी देखने को मिल जाएगा, तो ऑप्शन में 850 वर्ष नहीं है, इसलिए यहाँ पर 800 वर्ष सही होता है। तो अजंता गुफाओं में जो चित्रण कार्य हुआ है वो टोटल 800 वर्षों तक हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति के चित्र वाले मोहर में किन 4 पशुओं का अंकन है। तो किन का है, चीता का है, हाथी का है, गैंडा का है, भैंसा का है। तो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही होता है। यहाँ जो है मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त है पशुपति के चित्र वाले मोहर में किन 4 पशुओं का अंकन है, तो चीता है, हाथी है, गैंडा है। इन 4 पशुओं का अंकन किया गया है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। 5 में दिया हुआ है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त प्रसिद्ध मूर्ति जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है वह है। तो यह है कांस्य नर्तकी, जिसकी लंबाई 10.5 सेंटीमीटर और इंच में बात की जाए तो 4.1 इंच है और ये 2500 ईसा पूर्व की मानी जाती है। तो ये जो है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। पकाई मिट्टी के ईंटों की सभ्यता कहलाती है, क्या कहलाती है। जो पकी हुई मिट्टी के ईंटों की सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता कहलाती है। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। इतना आपको इसके बारे में मालूम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7। अजंता भित्ति चित्रों में प्राचीनतम चित्र किन गुफाओं में प्राप्त होते हैं। जो प्राचीनतम चित्र की बात है तो गुफा नंबर 9 और 10 की है, और प्राचीनतम गुफा की बात की जाए तो 9 और 10 ही आएगा, क्योंकि जो अजंता गुफा का चित्रण हुआ है या नामकरण हुआ है कह सकते हो, वो आगे से हो गया। जो जिस तरीके से गुफा मिली हुई है उसी तरीके से उसका नामकरण कर दिया गया है। लेकिन अजंता गुफाओं में सर्वप्रथम जो चित्र या गुफा का निर्माण हुआ था वो 9 का हुआ था, उसके बाद 10 का हुआ था। इसलिए जो है चित्र और गुफा दोनों प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर यही ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। अजंता गुफा में चित्र विश्व में प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है। लयात्मक एवं भावपूर्ण रेखाओं के लिए विश्व में जो प्रसिद्ध हैं, अपने लयात्मकता के लिए, भावपूर्ण रेखाओं के प्रयोग के लिए अजंता की गुफाओं में चित्र विश्व प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही होता है। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। चन्हुदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का है, कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का है, लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का। लेकिन भरहुत जो है वो स्तूप है जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10। अजंता गुफाओं की चैत्य गुफाएं हैं,
तो अजंता में टोटल कितनी चैत्य गुफाएं हैं? टोटल वहाँ पर 5 चैत्य गुफाएं हैं। उनमें से 2, 9 और 10 भी चैत्य गुफाएं हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। और 5 गुफाओं का नंबर आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो। इसके साथ साथ दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि आप सुबह उठिए, अपना एक एम फिक्स करिए, उस एम को पूरा करने में पूरा जी जान लगा दो, पूरा दिन लगा दो, जब तक पूरा ना हो जाए तब तक लगे रहो। देखिए आपकी लाइफ में कैसे चेंज आता है, आपके पढ़ाई में, याद करने में, आपके बोलने उठने बैठने के तरीके में किस तरीके से परिवर्तन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अजंता की कला शब्द का प्रयोग किस कला सभ्यता के लिए किया गया है? तो ये मृतकों की कला शब्द का प्रयोग किस कला सभ्यता के लिए किया गया? मोहनजोदड़ो के लिए किया गया, क्योंकि मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मृतकों का टीला होता है। तो मृतकों की कला के लिए जो है मोहनजोदड़ो शब्द का प्रयोग किया गया है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 12, इंग्लैंड का चित्रकार जिसने सर्वप्रथम अजंता के चित्रों की अनुकृतियां तैयार की। अजंता और उनके चित्रों की प्रतिकृतियां सर्वप्रथम जो है रॉबर्ट गिल के द्वारा बनाई गई थी, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, जातक कथाओं से संबंधित छदंत जातक चित्र अजंता की किस गुफा में चित्रित है? छदंत जातक की बात है तो ये जो है गुफा नंबर 17 में चित्रित है, और इसको चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। किसको? गुफा नंबर 17 को। अजंता की गुफा नंबर जो 17 है उसको चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है, और इसी गुफा में छदंत जातक चित्र का चित्रण भी किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में है 1954 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा अजंता के रंगीन चित्रों का प्रकाशन किस नाम से किया गया था? 1954 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा अजंता के जो रंगीन चित्र बनवाए गए थे उनका प्रकाशन किस नाम से किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होता है, पेंटिंग्स ऑफ अजंता केव्स के नाम से इसको किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पुजारी की प्रतिमा किस पत्थर से बनी है? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होता है, सिलखड़ी स्टीटाइट स्टोन से इसका निर्माण किया गया है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। और कौन से का? मोहनजोदड़ो से प्राप्त पुजारी की। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, सिंधु सभ्यता में कुकुदमान वृषभ की आकृति उत्कीर्ण है, किस चीज पर है? मुहर पर है। जो सिंधु सभ्यता के कुकुदमान वृषभ की आकृति है वो मोहरों पर की गई है, इसलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होता है, मोहर। क्वेश्चन नंबर 17, पद्मपाणि बोधिसत्व अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो पद्मपाणि बोधिसत्व की बात हो रही है तो ये अजंता की गुफा नंबर 1 में चित्रित है, ये आपको इसके बारे में इतना मालूम होना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्तमान में अजंता में कुल कितनी गुफाएं चित्रित गुफाएं हैं? वर्तमान काल की बात कर रहा है, वर्तमान में अजंता में कुल कितनी चित्रित गुफाएं हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होता है, 6 कौन कौन सी? 1, 2, 9, 10, 16, 17, ये 6 गुफाएं हैं जिसमें वर्तमान में आपको अजंता में चित्र देखने को मिल जाते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा, ऑप्शन नंबर 3 सही होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद अगले भाग में आपको 20 क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांस्य निर्मित प्रसिद्ध मूर्ति है, कौन सी है? नर्तकी की। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त है कांस्य में बनी है, नर्तकी है। ये कहाँ पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। इसकी ऊंचाई क्या है? 10.5 सेंटीमीटर, और इंच में देखा जाए तो 4.1 सेंटीमीटर है, और इसका समय देखा जाए तो 2500 ईसा पूर्व की है। हाँ प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इससे आगे के क्वेश्चन आपको इसके वीडियो नंबर 2 में मिल जाएंगे।
अगला वीडियो आप लोग पूरा का पूरा इसको देखना, 5 भाग में इसकी वीडियो को मैं अपलोड करूँगा, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो आप लोग देखने में भी ऊब जाते हो और यहाँ बनाने में भी दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ, 5 भागों में अपलोड करूँगा। धन्यवाद, मिलता हूँ अगली वीडियो में।